स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर हमने एक क्विक रिवीजन की सीरीज शुरू की है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। और ये जो है आपके बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में आप लोगों के लिए लेकर आया गया है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड होगा। हाँ जी, इसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड होगा और ये चैप्टर वाइज भी होगा। ओह, बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है ये आप लोगों के लिए, तो इसे मिस ना करें, पूरा देखें। आज का पार्ट 1 शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये रहा, देखें ध्यान से समझे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला मानव। हाँ जी, पहला मानव जो सीधा खड़ा हो सकता था, वो सीधा खड़ा होकर चल सकता था, पहला मानव कौन सा है? तो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है वो पहला मानव था जो सीधे खड़े होकर चल सकता था। आगे, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या बताएंगे आप? होमो सेपियंस। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पृथ्वी पर ज्ञात पहली महिला, पृथ्वी पर ज्ञात पहली महिला है लूसी। जी हाँ, लूसी, जिसके ऊपर एक साइंटिफिक मूवी भी बन चुकी है जो आपको देखना चाहिए। डन है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, बिल्कुल मजे से पढ़ते रहें और तैयार होते रहें अपने आने वाले एग्जाम के लिए। बढ़िया। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है जावा। जावा में, जावा में नहीं, जावा मैन, जावा मैन लिखिएगा यहाँ पर, जावा मैन। जावा मैन से किसे जाना जाता है? तो होमो इरेक्टस को जाना जाता है जावा मैन से। बहुत जी, बहुत सही। भीमबेटका, 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की? शाबाश। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की? तो बीएस वानकर ने की थी। किसने की थी? बीएस वानकर ने। डन। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है अगर ये पूछा जाए आपसे? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश आंसर बताना है आपको। डन। आगे देखें, शाबाश। अगला जो है वो क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास के जनक किन्हें माने जाता है भाई? आधुनिक इतिहास का जनक किन्हें माना जाता है? तो बिशप विलियम। बिशप विलियम, ये भी एग्जाम में आपके आया हुआ है। बिशप विलियम को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इसी प्रकार अगर पूछे भारतीय इतिहास का जनक किसे माना जाएगा? शाबाश। भारतीय इतिहास का जनक किसे माना जाएगा? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो भारतीय इतिहास के जनक माने जाते हैं। डन। इंडिका पुस्तक भी पूछ लेता है जो कि अभी आगे आएगा, समझते चलना है। इंडिका पुस्तक भी किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने ही लिखी थी। ओके है। भारत का प्राचीनतम नाम क्या है? तो भारत का सबसे प्राचीन नाम है आर्यव्रत। जब आर्य आए थे तो उन्हीं के नाम पर आर्यव्रत नाम रखा गया था। ओके है। चलिए बहुत बढ़िया जी। अगला 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 देखें, शाबाश। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख भारत में किस नाम से वर्णित है? अशोक के अभिलेख भारत में किस नाम से वर्णित है? तो जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप, अशोक ने अपने अभिलेखों में भारत को जम्मू द्वीप से कहा है, पुकारा है। तो जम्मू द्वीप भी भारत का एक नाम हुआ। ओके है। आगे नेक्स्ट, इतिहास का जनक। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस। जी हाँ, विश्व का इतिहास पूछे या इतिहास पूछे तो हेरोडोटस नाम बताना है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री काल का जनक किसे माना गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट, हाँ जी, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्हें हस्त कुल्हाड़ी, हाथ से निर्मित कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। किसे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो ये भी नाम आप ध्यान रखें। आगे देखें, शाबाश। आगे देखें, क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन भाई बहुत ही लाभकारी होता है आपके एग्जाम में। ये जो सेक्शन इस हिसाब से अगर पढ़ के चले गए तो बहुत रेयर ही है कि क्वेश्चन छूटेंगे, क्योंकि आपने सभी क्वेश्चनों को फटाफट रिवीजन कर रखा है, अपने आप को बेहतर बना रखा है, इवेल्युएट कर रखा है। तो इसी प्रकार से बने रहें। और अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से, मनुष्य ने आग का आविष्कार किस काल में किया? शाबाश। मनुष्य ने आग का आविष्कार किस काल में किया? तो मनुष्य ने आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में किया है। किसमें? तो पूरा पाषाण काल में। ओके है। मनुष्य ने पशुपालन, जी हाँ, एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, पशुपालन, तो ये सब आपसे पूछा जाता है। तो अभी आपने आग सीखा, फायर सीखा, पशुपालन, पशुपालन कब शुरू हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। और एग्रीकल्चर पूछे, कृषि
कृषि पूछे तो नवपाषाण काल। कृषि कब शुरू हुई, मानव ने कृषि की शुरुआत कब की, तो नवपाषाण काल में। डन है, ओके है। ये भी 3 क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद है, इसे भी ध्यान रखा जाए। आगे देखा जाए पहिए की खोज। पहिए की खोज किस वर्ष यानी किस काल में हुई, तो पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल में मनुष्य का पहला पालतू जानवर, मनुष्य का पहला पालतू जानवर, जी हाँ, मनुष्य का पहला पालतू जानवर था डॉग यानी कि कुत्ता। आगे, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस की खेती की थी। मनुष्य ने अगर खेती की तो किसकी खेती की थी, तो जौ की, गेहूं की और कपास की। जौ, गेहूं और कपास। हाँ जी, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि कपास के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो भैया कपास के लिए काली मिट्टी, ब्लैक सोइल, याद रखिएगा, काली मिट्टी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ओके है, नेक्स्ट देखें। आगे कहा गया है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। जीवाश्म यानी फॉसिल जो है उसकी आयु का निर्धारण करेंगे किसके द्वारा, तो कार्बन डेटिंग के द्वारा। ये भी बहुत बार पूछा गया है, किसके द्वारा, तो कार्बन डेटिंग के द्वारा। और कार्बन डेटिंग डिस्कवर हुआ था, खोजा गया था किसके द्वारा, तो विंग्सले। कार्बन डेटिंग के फाउंडर कौन थे, तो विंग्सले, जिन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का, रेडियो कार्बन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समय निर्धारण क्या है, तो 2350 से 1750। बिल्कुल जी, 2350 से 1750 रेडियो कार्बन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समय निर्धारण यानी उसका काल निर्धारण किया गया है। आगे देखें, शाबाश, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता। बिल्कुल जी, कांस्य युगीन, ब्रोंज एज, कांस्य युगीन सभ्यता से जाना जाता है। और कांस्य जो है वो किससे बनता है, तो कांस्य बनता है किससे, तो तांबे और टिन से। जी हाँ, तांबे और टिन से कांस्य क्या है, तो एक मिश्र धातु है जो कि बनता है किससे, तांबे और टिन से। भारत की पहली नगरीय सभ्यता, भारत की पहली नगरीय सभ्यता, शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता पूछे तो सिंधु घाटी सभ्यता बताना है। भारत की पहली नगरीय सभ्यता हो गई सिंधु घाटी सभ्यता। ओके है, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट देखें, आगे कहा जा रहा है कि भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता। ओहो, भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता कौन सी होगी, तो वैदिक सभ्यता। भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता, ओहो, वैदिक सभ्यता। डन। सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु की जानकारी नहीं थी, किस मेटल के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, व्यक्ति नहीं जानते थे, तो लोहे, उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी, वो लोहे से अज्ञात थे। ओके है। अगला, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला धातु। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला पहला धातु कौन सा है, तो तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबे को प्रयोग में लाया था। सर्वप्रथम किसे लाया प्रयोग में, तो तांबे को। ओके है। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बनता है जिसे पढ़ें, देखें ध्यान से। वर्तमान में मानव द्वारा सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो बाबा अभी वर्तमान में, करंट में लोहे का प्रयोग सबसे ज्यादा ह्यूमंस के द्वारा होता है। मानव के द्वारा वर्तमान में सबसे अधिक प्रयोग लोहे का होता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे अधिक स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल कहां पाए गए, तो गुजरात में। बिल्कुल जी, गुजरात में ही सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल पाए गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय पूछे, ओहो व्यवसाय पूछे, ऑक्यूपेशन पूछे, तो कृषि, एग्रीकल्चर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था कृषि, यानी ये कृषि पे निर्भर थे। ओके है, चलिए बहुत सही। इसी प्रकार से आपको रिवीजन करना है, सफलता प्राप्त करनी है, मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें भाई। डन। चलिए अगला देखें। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान थे, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान थे किससे बने हुए, तो पक्की ईंटों से बने हुए। जी हाँ, पक्की ईंटों से बने हुए थे। और नालियाँ जो थी वो किससे बनी थी, तो नालियाँ तो ढकी हुई थी, साथ ही साथ फन्नीदार यानी उसमें छेद थे, यानी कि फन्नीदार। फन्नीदार को आपने आज भी देखा होगा, कई ईंटें ऐसी होती हैं जिसमें छेद होते हैं, तो उन्हें आप क्या कहते हो भाई, परफ्रोटेड ब्रिक। डन है, यानी फन्नीदार ईंटों का प्रयोग नालियों को ढकने के लिए किया जाता था। और उन ईंटों का साइज पूछा जाए, आकार पूछा जाए, साइज पूछा जाए, तो भैया 4:2:1 यानी 4:2:1 में ईंटों का आकार देखा गया है। ओके है, चलिए बहुत सही भाई, बहुत सही। देखें आगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो राजधानियां थी किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की। डन है। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर वाणिज्यिक फाइनेंशियल कैपिटल राजधानी पूछी जाए, वाणिज्यिक राजधानी पूछी जाए तो लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत की सांस्कृतिक राजधानी, भारत की सांस्कृतिक कल्चरल, भारत की सांस्कृतिक राजधानी पूछे तो वाराणसी बताना है जो कि यूपी में है। हाँ जी, बनारस यानी वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी हुई। बिल्कुल जी, भारत की देवनगरी यानी डन। चलिए आगे देखें। अगला सेक्शन जो होगा वो है यहाँ पर भारत की विरासतीय राजधानी। भारत की विरासतीय राजधानी जो है वो है कलकत्ता। क्या है जी? कलकत्ता। और इसी प्रकार भारत की वाणिज्यिक राजधानी पूछी जाए तो मुंबई, महाराष्ट्र। हाँ जी, भारत की वाणिज्यिक राजधानी पूछी जाए तो भैया मुंबई बताना है। और भारत का प्रवेश द्वार, वो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो मुंबई में है। जिसके पीछे ऑफ इंडिया लग जाए वो ज़्यादातर मुंबई में ही है। जैसे कि एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो भी कहाँ है? उसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो भैया मुंबई में। आरबीआई की फुल फॉर्म बताएं। शाबाश, आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ होगा इसका मुख्यालय? अरे बाबा, कहाँ होगा इसका मुख्यालय? तो भैया ये भी आपका मुंबई में ही होगा। डन। तो ट्रिक हो गई, ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ होता है? तो मुंबई में। आगे देखें। शाबाश। अगला सेक्शन जो है देखें उसे शाबाश, देखें, पढ़ें, समझे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर माना जाता है किसे? तो लोथल। अभी पढ़ा था लोथल कहाँ है? गुजरात में। जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? एक बंदरगाह है। इमाम गांव, इमाम गांव, इमाम गांव याद रखें। क्यों याद रखें? तो भैया इमाम गांव जो है वो एक पुरातात्विक स्थल है जो बार बार आपसे पूछ लिया जाता है। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है इमाम गांव? तो महाराष्ट्र में है। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज या फिर सबसे पुराना स्थल किसे माना जाता है? तो भिड़डाना को। किसको? भिड़डाना को। भिड़डाना जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल माना जाता है। और इसी प्रकार आगे देखें। शाबाश। अगला सेक्शन है, कह रहा है भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्हीं की देन से कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो पाई है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक माना जाता है। डन। और किसके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई? तो जॉन मार्शल। हाँ जी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई थी। और इन्हीं के टीम में दो टीमें बनाई गई थी, ए और बी। एक में दयाराम साहनी और एक में राखलदास बनर्जी द्वारा आगे कार्रवाई की गई थी, खोज की गई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे यानी कि जो चेयरमैन थे इन दोनों टीम के वो जॉन मार्शल थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू हुई थी। इसी प्रकार किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास, गर्त आवास यानी पिट ड्वेलिंग, गर्त आवास पाया गया? तो बुर्ज होम। बुर्ज होम में गर्त आवास यानी बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, कुत्ते के साथ व्यक्ति को दफनाया गया कहां पर? तो बुर्ज होम में। इसलिए कहा जाता है कि कुत्ता जो है वो पालतू जानवर हुआ मानव द्वारा पहला। ओके है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें। शाबाश। आगे देखें। आगे का जो सेक्शन है वो ये कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम भाग कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम भाग कौन सा है? तो दैमाबाद। दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र हो गया। इसी तरीके से यहाँ पूर्वी भाग पूछे तो ये आपका होता है यूपी में। और ये उत्तरी भाग पूछे तो जम्मू कश्मीर। और ये आपका पश्चिमी भाग पूछे तो ये आपका पड़ेगा बालूचिस्तान में। कहाँ पर पहुंचेगा? बालूचिस्तान में। तो महाराष्ट्र इसका दक्षिणी भाग हो गया। हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की, जो कि रावी नदी पर। जी हाँ, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। ओके है, रावी नदी पर हड़प्पा क्या है भाई? स्थित है।
और मोहनजोदड़ो की खोज किसने पूछी, ये पूछा जाए तो राखलदास बनर्जी ने की 1922 में, जो कि सिंधु नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, तो सिंधु नदी पर। किस पर, सिंधु नदी पर। तो यही हमारा रैपिड रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन होगा। इसी प्रकार से हम पूरी हिस्ट्री के सेक्शन को रिवाइज करेंगे और पेपर के लिए तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे और जीतेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।